हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाला है तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 20 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर 40 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो 32 हैं। और यहाँ पर समय जो मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा, और आप लोग का एग्जाम भी 80 नंबर का होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। बताना है यहाँ पर कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो f बराबर r नहीं होता है, यहाँ पर f बराबर r/2 होता है, जो कि यही करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला ही है फोकस दूरी निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे यहाँ पर कम झुकता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का सबसे कम झुकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है। तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो याद रखिएगा समानांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। तो ये काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपसारी पूछा गया है। एक अभिसारी होता है और एक अपसारी होता है। तो अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस होता है, और अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पर कौन सा मात्रक है? तो यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो उत्तरदायी गैस यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अभिक्रिया बहुत ही उष्मा क्षेपी होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पर कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो याद रखिएगा क्षार करता है, और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा 11 भी है और यहाँ पर 10 भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? क्या हो जाएगा इसका? 1 नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, यहाँ पर 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, तो इसका करेक्ट आंसर 36 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो यहाँ पर सिलिकॉन क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन यहाँ पर न धातु है न अधातु है, यहाँ पर सिलिकॉन उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध पूछा गया है,
तो टिहरी बांध यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। 41 नंबर क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी बनाए जाते हैं। यहाँ पर सर्फ, शैम्पू और यहाँ पर इजी सर्फ सभी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका उपयोग नहीं होता है खाना बनाने में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CNG, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2Cu+O2 और यहाँ पर अभिक्रिया कर बना रहा है 2CuO है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CH3 और COOH, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर मेथनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, इथाइल अल्कोहल का यहाँ पर अणु सूत्र पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है, पूछा गया है कि एल्काइन कौन है, तो एल्काइन यहाँ पर C2H2 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र, अब यहाँ पर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन है, तो यहाँ पर अंकुरित बीज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आप्तकाल हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन आप्तकाल हार्मोन है, तो यहाँ पर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 245 दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर कब शुरू हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर
गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1985, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 65 नंबर का ए हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, कस्कूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो मुकुलन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन संचारित रोग, जनन संचारित रोग कौन है? तो इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो यहाँ पर ये बाह्य दलपुंज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो कौन नहीं करता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन है, पूछा गया है यहाँ पर कि एंड्रोजन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। और अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो नंबर है 8292929627, इस पर आप लोग को मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा और लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।